टू ऑल ऑफ यू मैथ स्टूडेंट्स क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। मैं सचिन कुमार शर्मा, आरजीएनपी इंटर कॉलेज। मैंने आपको चैप्टर नंबर प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम आगे की इन संख्या पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनको एक बार और समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। आइए समझते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमारे सामने कोई भी वस्तुएं रखी हैं और उनकी हम गिनती करना चाहते हैं तो हम 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम वस्तु की गिनती करने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती जो करते हैं हम 1, 2, 3, 4 से 5 से करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जो होती हैं ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें ना तो जीरो आता है ना ही दशमलव वाली संख्याएं आती हैं। दूसरी संख्या होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं में एक ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 2 से लेके 20 तक की पहाड़ा लिखेंगे, यानी 2 से लेके और 20 तक लिख देंगे, तो उसके आगे भी कुछ सम संख्या होती हैं जो 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होती हैं। जैसे 2 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 26 आएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो कि 2 हम पढ़ें और इसमें जोड़ते चले जाएं, तो वो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी और उनको हम सम संख्याएं कहेंगे। इनके अलावा प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में एक तो हो गई आपकी सम, और जो बाकी बचेंगी वो कहलाएंगी विषम। विषम वो होंगी जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह लगाकर प्रदर्शित कर दें और उनको इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दें और बीच में क्या ले दें? जीरो, तो बन जाती है पूर्णांक। लेकिन उससे पहले हमें प्राकृतिक संख्याओं को समझने के बाद हमें पूर्ण संख्याओं को समझना होगा। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर देते हैं तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्हें कहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अगर हम जीरो लिख दें तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। और अगर हम इसमें इन्हीं संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिख देते हैं तो ये संख्या बन जाती है हमारी पूर्णांक। ठीक है, तो ये थी आपकी 5 प्रकार की संख्याएं। आगे पढ़ते हैं हम। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। पूर्ण संख्या हमने पढ़ ली। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, और इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख दें, यानी अगर ये आपके लिखे 1, 2, 3 और इसको हम -1, -2, -3 करके भी लिखते चले जाते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हों। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं समझनी होंगी। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 के पहाड़े में आती हैं और स्वयं के पहाड़े में आती हैं और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या होंगी आपकी मैं लिख के बताता हूँ। अभाज्य संख्या में आप लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये संख्या आप देखें तो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती। 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनको छोड़कर जो बाकी संख्या बची, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये संख्या आपकी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, जो कि ऊपर लिखी गई हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं 1 से विभाज्य होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाज्य हो जाएं। ठीक है, या कि हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो संख्या बचती हैं वो भाज्य कहलाती हैं। भाज्य का मतलब जो भाग चली जाए और अभाज्य का मतलब जो भाग ना जाए। उसके बाद आती हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं में जोड़ा होता है, जिसमें 2 संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिनका महत्तम समवर्ती जो होता है 1 होता है, यानी में से। अब में से क्या होता है? में से का मतलब होता है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई भी किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आए। जैसे 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। अगर मैं लिख देता हूँ 4 और 6, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 4 और 6 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो अलग अलग संख्याओं से विभाज्य हों, समान संख्याओं से विभाज्य ना हो। ठीक है, अर्थात जिनका में से 1 होता है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p और q जो होती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है आपका 5। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, वो सभी संख्या आपकी परिमेय संख्या ही होती हैं, क्योंकि उन सबको हम दशमलव बटे में लिखा सकते हैं। जैसे कि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1,
2/3, 11/4, ये वर्गमूल 25 को हम लिखेंगे पहले 5, फिर लिखेंगे 5/1। तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल पढ़ते हैं।